हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। आज जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ है बीएड थर्ड सेमेस्टर वालों का नॉलेज एंड करिकुलम, तो उसकी बुकलेट सीरीज़ है मेरे पास डी, जिसको आज पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो चैनल पे नए तो बने रहें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है आप लोगों के लिए और आप लोग देख सकते हैं, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है सारे सब्जेक्ट्स की। आपका जो एक पेपर है, जो चौथा पेपर में जो करा रहा था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसका एक क्लास पड़ा हुआ है, तो मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों का एग्ज़ाम सही गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो बाकी आप लोग जो मैं पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ, इससे आप अपने क्वेश्चन को मिला लीजिए। थोड़ा लेट हुआ है आज, थोड़ा क्योंकि मैं बिहार से आज परीक्षा दे के आया था, तो थोड़ा थकान हो गई थी, पर एग्ज़ाम भी ज़्यादा कुछ सही नहीं गया है। ठीक है, तो मुझे एक पेपर दिया गया है, तो मैं एनालिसिस करता हूँ। आप लोग देखिए, अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस बाई मिस्टेक कुछ गलत हो जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, लेकिन ज़्यादा 99% पेपर करेक्ट आंसर की है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो नॉलेज एंड करिकुलम बीएड थर्ड सेमेस्टर, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जॉन डीवी की सोच पर आधारित पाठ्यक्रम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम। अवलोकन और प्रयोग से कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा, इंग्लिश में भी मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, कमेंट करेंगे कि इंग्लिश वालों के लिए कुछ नहीं बताया, उसको छुपा दिया। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ। ठीक है, जॉन डीवी की सोच पर आधारित पाठ्यक्रम है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम। करिकुलम बेस्ड ऑन थिंकिंग ऑफ जॉन डीवी इज लर्नर सेंटर करिकुलम। नेक्स्ट है, अवलोकन और प्रयोग से कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक ज्ञान। व्हाट नॉलेज इज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, तो साइंटिफिक नॉलेज हो जाएगा राइट आंसर। थर्ड है, स्कूली व्यवस्था में सजा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। व्हाट इज प्राइमरी पर्पज ऑफ पनिशमेंट इन ए स्कूल सेटिंग, तो ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्र की शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम आर सोशल चेंज, एजुकेशन पॉलिसी ऑफ नेशन, एग्जामिनेशन सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्ञान प्राप्त करने वाले के पूर्व अनुभव, राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द नोवर। नेक्स्ट है, ज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या है। ज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह साक्ष्य, अनुभव और तर्क पर आधारित होता है। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज बेस्ड ऑन एविडेंस, एक्सपीरियंस एंड रीजनिंग। नेक्स्ट है, पाठ्यचर्या का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण और अधिगम के लिए योजना की रूपरेखा बनाना। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ ए करिकुलम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू आउटलाइन प्लान फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। नेक्स्ट है, शिक्षा में ज्ञान की प्रकृति क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत और व्याख्या के लिए अनावृत। व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉलेज इन एजुकेशन, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सब्जेक्टिव एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है, स्कूलों में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को आयोजित करते समय ध्यान में रखने वाला मुख्य सिद्धांत क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिविधियों को विद्यार्थियों की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। व्हाट इज द की प्रिंसिपल टू कंसीडर व्हेन ऑर्गेनाइजिंग co-curricular activities in schools, option number C is right answer, align activities with the interests and needs of students। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या का प्रमुख उद्देश्य क्या है,
तो विभिन्न विषयों का एक व्यापक अवलोकन, राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न विषयों का एक व्यापक अवलोकन। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ करिकुलम एट द सीनियर सेकेंडरी लेवल, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोवाइड अ बोर्ड ओवरव्यू ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम पर्यावरण में संचालित होने वाली सभी क्रियाओं का योग है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है एनन का। द करिकुलम इज द सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज दैट गो इन द एनवायरमेंट, हु स्टेट दिस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनन। नेक्स्ट है शारीरिक विकास संबंधी क्रिया नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह। एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी डिस्कशन। नेक्स्ट है स्काउटिंग और गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा नागरिकता एवं राष्ट्रीयता का विकास। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्काउटिंग एंड गाइडिंग इज, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप एंड नेशनलिटी। अनुभव के अनुसार आपको जो भी आपका जो पेपर है उसका जो एनालिसिस होगा आपको 8:30-9 बजे तक ही मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ा कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको गूगल भी करना पड़ता है, ठीक है। अनुभव के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का, तो आप चैनल पर बने रहिए, आपको डेली पेपर का एनालिसिस मिलता रहेगा जब भी आपका एग्जाम होगा। अनुभव के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तर्क। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू रेशनलिज्म, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर लॉजिक। नेक्स्ट है हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उद्देश्यों के किस क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। विच डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नॉट बीइंग एवेल्युएटेड थ्रू आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, नन ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट है मुझे कहानियों से नफरत है क्योंकि यह बच्चों के लिए अभिशाप है, यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो ये है रूसो का। आई हेट स्टोरीज बिकॉज इट इज कर्स टू चिल्ड्रन, विच एजुकेशनिस्ट हैज दिस स्टेटमेंट? रूसो इज राइट आंसर। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक आधार पर किसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा राइट आंसर उपरोक्त सभी। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन प्ले इट्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम कीपिंग इन व्यू द स्टूडेंट्स नीड्स, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट्स, स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। पाठ्यक्रम किसका भाग है? पाठ्यक्रम भाग है पाठ्यचर्या का। सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट है दर्शन के मुख्य आयाम है। दर्शन के मुख्य आयाम है ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, तत्व मीमांसा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। द मेन डायमेंशन ऑफ फिलोसफी, एपिस्टेमोलॉजी, वैल्यूएशन, मेटाफिजिक्स, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। रेडियो किस प्रकार का साधन है? तो रेडियो है श्रव्य साधन। व्हाट काइंड ऑफ एड रेडियो? ऑडियो एड। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास। अकॉर्डिंग टू प्लेटो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेतृत्व को 3 अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया गया था, निम्न में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वास निर्माण अभ्यास। Leadership was classified into 3 different types. Which among the following is not the type of leadership? Right answer is trust building exercise. Next है 23 नेतृत्व की परिभाषा में 3 महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं, निम्न में से कौन सा नेतृत्व पहलू से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेतृत्व के लिए अनुयायियों की आवश्यकता नहीं होती है, अनुयायियों की आवश्यकता होती है, तो ये आपका संबंधित नहीं है। द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप कंटेन्स 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड टू द लीडरशिप एस्पेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लीडरशिप रिक्वायर्स फॉलोअर्स, कौन सा विश्वास की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह पूरी तरह से तथ्य पर आधारित है। विच वन इज नॉट रिलेटेड टू द
characteristics of belief? Right answer is option number D. It is based on totally fact. किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोक्रेटिस. हु सेड नॉलेज इज पावर? राइट आंसर इज सोक्रेटिस. कौन सा ज्ञान का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर इज शाब्दिक ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी. विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ नॉलेज? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वर्बल नॉलेज. किसने कहा कि विश्वास सत्य का औचित्य है? राइट आंसर इज प्लेटो, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. हु सेड दैट बिलीव इज जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ? प्लेटो इज राइट आंसर. विश्वास की अवधारणा को किसने परिभाषित किया? प्लेटो इज राइट आंसर. हु डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ? तो प्लेटो. इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा. पाठ्यक्रम एक अंग है. पाठ्यक्रम एक अंग है कुरिकुलम का. ठीक है, सिलेबस इज पार्ट ऑफ कुरिकुलम. नेक्स्ट है इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का अर्थ है देखना, चखना, महक, उपयोग सभी हो जाएंगे. राइट आंसर. नॉलेज थ्रू सेंसेस मीन्स सीइंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग. ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर. नेक्स्ट, सूचना का प्रकार नहीं है. सूचना का प्रकार नहीं है. क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है मेमोरीज, स्मृतियाँ. एनसीएफ का एक अर्थ है. तो नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा हो जाएगा. राइट आंसर. एक अनुकूल स्कूल वातावरण की प्रमुख विशेषता क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विविध प्रकार की पाठ्येतर गतिविधियां. व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंड्यूसिव स्कूल क्लाइमेट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ए डाइवर्स रेंज ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. पढ़ना या पठन सिखाने का वह तरीका जिसमें शब्दों के अर्थ को उसी संदर्भ से समझने पर जोर दिया जाता है जिसमें वे आते हैं. तो राइट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक उपागम. ए वे टू टीच रीडिंग दैट emphasizes understanding the meaning of words from the context in which they appear is structural approach. नेक्स्ट है कक्षा में अनुशासन बढ़ाने के मुख्य लक्ष्य हैं. तो विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन. द मेन गोल टू इंक्रीज डिसिप्लिन इन द क्लासरूम इज सेल्फ डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स. शिक्षकों के आत्म मूल्यांकन और जवाबदेही से बचने का संभावित परिणाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण पद्धतियों में सुधार के सीमित अवसर. व्हाट इज द पोटेंशियल आउटकम ऑफ अवॉइडिंग टीचर सेल्फ असेसमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग प्रैक्टिसेस. नेतृत्व को सूक्ष्म प्रबंधन के कैसे भिन्न किया जाता है? नेतृत्व हर विवरण को नियंत्रित करने की अपेक्षा मार्गदर्शन और प्रेरणा से संबंधित है. What distinguishes leadership from micromanagement? Leadership is, option number C is right answer. Leadership is about guiding and inspiring, not controlling every detail. निम्न में से कौन संगठन में प्रशासन की भूमिका को सबसे अच्छे तरीके के साथ व्यक्त करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिन प्रतिदिन के परिचालन का पर्यवेक्षण करना. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन within an organization? Next, right answer option number C, overseeing day-to-day operations. विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाय गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श से. विद्यालय के आंतरिक अनुशासन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो शिक्षक एवं स्कूल प्रशासन हो जाएगा. राइट आंसर. हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल डिसिप्लिन ऑफ स्कूल? टीचर्स एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन. राइट आंसर हो जाएगा. नेतृत्व का वह तरीका जिसके अंतर्गत सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में समाहित होते हैं, तो वो हो जाता है आपका निरंकुश नेतृत्व. द वे ऑफ लीडरशिप इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट राइट हो जाएगा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, तानाशाही, निरंकुश. स्कूलों में अनुशासनात्मक मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रभावी उपचारात्मक उपाय है. दुर्व्यवहारों के कारणों को दूर करने के लिए परामर्श और
सहायता के अवसर प्रदान करना। An effective remedial measure for addressing disciplinary issues in school is option number B is right answer. Providing opportunities for counseling and support to address cause misbehaviors. शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं स्टूडेंट्स। द बेस्ट एवेल्यूटर ऑफ टीचर एबिलिटी एंड करेक्टर इज स्टूडेंट इज राइट आंसर। शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है जॉन एडम्स का। हु सेड दिस? द टीचर इज द मेकर ऑफ मैन। जॉन एडम्स इज राइट आंसर। नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। राइट आंसर है मार्टिन ब्रॉडवेल। लीडरशिप सिंपली मीन्स ऑफ गेटिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल टू मूव इन ए सर्टेन डायरेक्शन। हु सेड दिस? मार्टिन ब्रॉडवेल सेड दिस। पाठ्यक्रम की रूपरेखा NCFTE 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पूछ रहा है NCFTE 2009 के अध्यक्ष, तो ये हो जाएंगे आपके CL आनंद। CL आनंद इज राइट आंसर। CL आनंद इज द चेयरपर्सन ऑफ NCTE 2009। CL आनंद। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या का क्षेत्र है, तो ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाएंगे। स्कोप ऑफ करिकुलम ऑफ सेकेंडरी लेवल इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, प्रिपरेशन ऑफ सिटीजन्स। ऑल ऑफ दी अबव इज राइट आंसर। चारित्रिक विकास, नागरिकों का निर्माण, शैक्षिक प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण। ठीक है, तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पाठ्यचर्या का कौन सा प्रकार गांधी जी की बुनियादी शिक्षा सिद्धांत पर आधारित है? थोड़ा बिलर है, लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका शिल्पकला केंद्रित पाठ्यचर्या। Which type of curriculum is based on Gandhiji's basic education principle? Right answer is craft centered curriculum. सूचना प्राप्ति के मुख्य स्रोत या साधन है, तो मुद्रित प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले और दृश्य श्रव्य साधन। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। What is the main source of means of obtaining information? Print communication means of providing direct information, audiovisual aids. All of the above is right answer. ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, सोक्रेटिस राइट आंसर हो जाएंगे। नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू इज सेड बाय सोक्रेटिस। स्थानीय निकाय विद्यालय पाठ्यचर्या में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? इसका भी ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा राइट आंसर। त्रिभाषा सूत्र कब स्वीकार किया गया? 3 लैंग्वेज फार्मूला वाज कंसेप्टेड इन 1968। प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है? विच लैंग्वेज इज मेड द मीडियम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन? तो हो जाएगा मातृभाषा या मदर टंग। नेक्स्ट है NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है फैसिलिटेटर, पथ प्रदर्शक। कौशल विकास के प्रकार हैं, तो बोथ A and B इज राइट आंसर। स्वप्रबंधन, समस्या समाधान, निवारण। स्वप्रबंधन सेल्फ मैनेजमेंट, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इंग्लिश वाले देख लीजिए। सेल्फ मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। टाइप ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? द वर्ड करिकुलम इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? लैटिन इज राइट आंसर। पाठ्यक्रम की कल्पना मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव के प्रतीक के रूप में की जानी चाहिए। किसने कहा? Who said that curriculum should be conceived as an epitome of the rounded whole of the knowledge and experience of the human race? Right answer, Harney. किसे पाठ्यक्रम का पहलू नहीं माना जाता है? Which one is not considered as aspect of curriculum? Curriculum right answer हो जाएगा nutrition level of individuals, व्यक्ति का पोषण स्तर। नियोजन, आयोजन, निर्देशन एवं नियंत्रण के कार्य के माध्यम से संस्था में किस प्रक्रिया द्वारा लक्ष्य निर्धारित एवं प्राप्त किए जाते हैं? थ्रू द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, बाय विच प्रोसेस द गोल्स आर सेट एंड अचीव्ड इन द इंस्टीट्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट, प्रबंधन। निम्न में कौन सी पाठ्य सह गतिविधि नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इसका लेखन क्लब। Which of the following is not a co-curricular activity? Right answer is writing club.
नेतृत्व एक प्रभाव है जिसमें नेतृत्व के पद पर आसीन व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है। ये किसने कहा? ये कहा है बेरन एंड वायरन। लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस इन विच द पर्सन हु occupies the position of leadership influences the other in individuals who said वेरन एंड ब्रायन said। ठीक है। निम्न में से कौन स्कूल में अनुशासनहीनता से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में नियमित। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड टू डिसिप्लिन इन स्कूल? रेगुलर इन क्लास। राइट आंसर हो जाएगा। किस समिति ने विद्यालय स्तर पर समाज उपयोगी उत्पादक कार्यों को शामिल करने का सुझाव दिया? विच कमिटी सजेस्टेड द इंक्लूजन ऑफ सोसाइटी यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क SUPW एट द स्कूल स्टेज? राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर भाई पटेल कमेटी 1977। ईश्वर भाई पटेल कमेटी 1977। NCPCR का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, तो प्रजातांत्रिक होना चाहिए। देयर शुड बी द बिहेवियर ऑफ ए टीचर इन द क्लासरूम इज डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल के विकास के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ स्टडी या स्व अध्याय। ज्ञान प्राप्त करने के पद हैं मनन, श्रवण, निधिध्यासन। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। द स्टेप्स टू गेट नॉलेज आर मनन, श्रवण एंड निधिध्यासन। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। ज्ञान यह विचार किसने दिया है? तो यह दिया है फिक्टे। फिलोसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज हु गेव दिस आइडिया? फिक्टे। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं, देखिए 3 हैं, भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञान की प्रकृति है, ज्ञान एक साध्य के रूप में, साधन के रूप में, तो तीनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। सॉरी, दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। द नेचर ऑफ नॉलेज इज नॉलेज एज एन एंड, नॉलेज एज ए मीन्स। नेक्स्ट है अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि विकसित की? तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव बोथ हो जाएंगे राइट आंसर। आगमन निगमन दोनों ही की थी। योगात्मक मूल्यांकन होता है, तो ये होता है एट द एंड, अंत में होता है। समेटिव एवोल्यूशन टेक्स प्लेस एट द एंड। निम्न में से किसने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे जॉन ड्यूबी। द्विमुखी की बात आए तो हो जाते हैं जॉन एडम्स। उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा विद्या। फॉर नॉलेज विच वर्ड इज यूज इन उपनिषद? विद्या इज राइट आंसर। लास्ट है आपका ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है? तो इंद्रिय अनुभूति, प्रत्यक्षीकरण, तर्क एवं चिंता, साक्ष्य एवं आप्तकथन और अंतः प्रज्ञा। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉलेज? senses, perception and logical thinking, testimony and authority and intuition. All of the above is right answer. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।